यदि भारत का संविधान जनता को अपने सरकार से कुछ सवाल पूछने की इजाज़त और अधिकार प्रदान करती है, तो मैं बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, पक्ष और विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों और नेताओं से कुछ सवाल करना चाहता हूं। भले ही सरकार और सरकार में बैठे लोग इन्हें गंभीरता से नहीं ले, लेकिन यह सवाल हजारों छात्र छात्राओं और जनसाधारण का है। पहला सवाल, बिहार सरकार चाहती है कि केंद्र सेंट्रल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे, क्योंकि बिहार में संसाधनों की कमी है, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हैं, यानी बिहार हर एक मोर्चे पर पिछड़ा हुआ और गरीब राज्य है। जब बिहार सरकार जानती है कि बिहार एक पिछड़ा हुआ गरीब राज्य है, यहाँ की बहुत बड़ी आबादी गरीब और पिछड़े हुए हैं, तब बिहार सरकार सब कुछ जानते हुए भी बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा हर एक राज्यों से कम क्यों रखी है? बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा 37 साल है, जबकि तेलंगाना, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में देखिए तो ऊपरी उम्र सीमा 42 से 43 साल तक है, और एक गरीब पिछड़े राज्य में 37 साल है। और सरकार के लोग स्वयं कहते हैं कि हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है, तो एक पिछड़े राज्य में ऊपरी उम्र सीमा कम क्यों? सरकार आप ही बताएं कि गरीब पिछड़ा संसाधनों से अभावग्रस्त राज्य के छात्र छात्राओं के साथ न्याय होना चाहिए या नहीं? यदि आप अपने राज्य के छात्र छात्राओं का बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा नहीं बढ़ा सकते हैं, तो महाशय आप लोगों को भी 70-75 साल की आयु में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने का हक नहीं बनता है। मैं पूरे बिहार की जनता से अपील करता हूं, छात्र छात्राओं से अपील करता हूं कि यदि बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा बिहार सरकार नहीं बढ़ाती है, तो बिहार के युवाओं को, छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को, 70-75 साल के बूढ़े बुजुर्ग प्रतिनिधियों को मतदान नहीं देनी चाहिए, उन्हें सरकार में नहीं लानी चाहिए। युवाओं को सत्ता में लाइए। 4G के 5G के युग में हम चोंगा फोन का इस्तेमाल क्यों करें? यदि बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा नहीं बढ़ा रही है बिहार सरकार, तो बिहार की जनता, युवा जागिए और विधानसभा, लोकसभा के चुनाव में 70-75 साल के बूढ़े बुजुर्ग राजनेताओं को वोट मत दीजिए। बिहार को बुढ़ापे की राजनीति से मुक्त करने का समय आ गया है। जय हिंद, जय बिहार।